पब्लिक को क्या चाहिए? एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट, सिर्फ एंटरटेनमेंट। किस्सा कुर्सी का फिल्म बनी थी, हमारे कोमल नाहटा जो ट्रेड एनालिस्ट है उनके चाचा ने बनाई थी, अमृत नाहटा जी ने, और वो फिल्म का नेगेटिव जला दिया था उस टाइम पे। सेंसर बोर्ड में, सही कहा, सेंसर बोर्ड जला दिया था पूरा प्रिंट। वी.सी. शुक्ला जी थे शायद तभी। ये इतिहास में पहली बार होगा एक फिल्म जो सक्सेसफुली चली है थिएटर में 17 हफ्ते का बैन कर दी गई थी। जब भी कोई कंट्रोवर्शियल सब्जेक्ट उठाया गया है तब तब सेंसर को प्रॉब्लम आई है, पूरे देश को प्रॉब्लम आई है, मिनिस्ट्री हिल गई है। हेलो वन, माय नेम इज दिग्विजय, वेलकम टू बॉलीवुड प्रेमी। दोस्तों 6 सितंबर को कंगना रनौत की पिक्चर द क्वीन ऑफ बॉलीवुड जिसको बोलते हैं, उनकी फिल्म आने वाली थी इमरजेंसी, और कुछ उलझनों के कारण, कुछ लीगल प्रोसेस के कारण वो फिल्म पोस्टपोन हो गई। और इस फिल्म का रियल रीजन क्या है अबाउट पोस्टपोनमेंट और अब कौन से स्टेज पे है, उसका इनसाइड रिपोर्ट जानने के लिए हम आए हैं हमारे एक्सपर्ट्स के साथ में, राजीव चौधरी जी एंड नरेंद्र गुप्ता जी। बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का टू बॉलीवुड प्रेमी। कंगना रनौत, मैं नरेंद्र गुप्ता जी आपसे शुरुआत करना चाहूंगा। क्या हुआ, पिक्चर क्यों नहीं रिलीज हो पाई और अब कौन से स्टेज पे है? सर, कंगना को ना क्वीन ऑफ कंट्रोवर्सी बोलेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। कुछ भी बोलती हैं, कंट्रोवर्सी स्टेटमेंट बन जाता है, चाहे वो पार्लियामेंट में बोलें या फिल्म इंडस्ट्री के बारे में बोलें। ये फिल्म ना ऑलमोस्ट 1 साल से बनकर रहनी पड़ी हुई है जी। पिछले जून में आने वाली थी, 4-5 बार रिलीज डेट पोस्टपोन हुई। क्यों हुई, इसकी कोई वजह नहीं। अगर फिल्म वाकई बहुत अच्छी बनी होती, एंटी कांग्रेस होती, जो रूलिंग पार्टी है उसको सपोर्ट करती, उसके एजेंडा को, तो मुझे लगता है कि फिल्म ये इलेक्शन के पहले आनी चाहिए थी, तो एक फायदा होता था पॉलिटिकल पार्टी को। पता नहीं 6 सितंबर रिलीज डेट घोषित की, पिक्चर सेंसर वालों ने देखी भी और बोलते पास भी कर दी, लेकिन सर्टिफिकेट इशू नहीं किया उन्होंने। इसकी वजह बता रहे हैं कि उनको जान से मारने की धमकी मिली सेंसर वालों को। वो डर गए कि सेंसर हम इशू करें कि नहीं करें। सिख कम्युनिटी काफी नाराज हो गई। पता नहीं उन्होंने किसने फिल्म देखी नहीं देखी, पता नहीं। उनको लगता है कि उनको बहुत गंदी तरीके से पूरी फिल्म में दर्शाया गया है, इसीलिए उन्होंने एमपी हाई कोर्ट में अपील कर दी कि फिल्म को बैन किया जाए। बैन चल रहा था, कोर्ट ने डिटेल मांगी थी और डेट घोषित की थी 19 सितंबर को हम सुनेंगे। इसी बीच कंगना दीदी पहुंच गई बॉम्बे हाई कोर्ट। बॉम्बे हाई कोर्ट ने भी बोला कि चूंकि मैटर पेंडिंग है, 18 तारीख तक हम कुछ नहीं बोल सकते 19 के बाद, इसीलिए हम सेंसर बोर्ड को डायरेक्शन नहीं दे सकते कि भैया आप सर्टिफिकेट इशू क्यों नहीं कर रहे, 19 के बाद ही हम डिसाइड करेंगे। शायद कंगना चली जाए सुप्रीम कोर्ट, इन दोनों कोर्ट के खिलाफ, कि उनको जजमेंट नहीं मिल रहा है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है फिल्म का सब्जेक्ट। जब तक मैं समझता हूं ऐसी कंट्रोवर्शियल सब्जेक्ट पे फिल्में बननी ही नहीं चाहिए। आप इमरजेंसी बना के क्या दिखाना चाहते हो लोगों को? इतनी जानकारी गूगल पे, छोटी मोटी डॉक्यूमेंट्री पे उपलब्ध है, आपको बहुत सारा ज्ञान मिल जाएगा। ये हमारे मेकर्स ज्ञान बांटने में तुले हुए हैं लोगों को। अगर आपको ज्यादा ही कीड़ा काटा है कुछ कंट्रोवर्शियल फिल्में बनाने का, तो 15-20 मिनट डॉक्यूमेंट्री बनाइए ना। क्यों बनाते हो आप? आपका काम है लोगों को एंटरटेन करना। जैसे विद्या बालन का स्टेटमेंट था गट्टी पिक्चर में, पब्लिक को क्या चाहिए? एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट, सिर्फ एंटरटेनमेंट। अब एंटरटेन कीजिए ना यार। इसमें अच्छे अच्छे बड़े बड़े मेकर्स फंसे हुए हैं कंट्रोवर्सी में। आंधिया पिक्चर थी, बैन कर दी थी कांग्रेस गवर्नमेंट ने इमरजेंसी के दौरान ही। जब 77 में जनता पार्टी की गवर्नमेंट आई तब पिक्चर रिलीज हुई थी आंधी, देखा होगा आपने। सुचित्रा सेन और संजीव कुमार। किस्सा कुर्सी का भी बैन हुई थी। और तो और कंट्रोवर्सी में हमारे ये भी फंसे संजय लीला बंसाली, आप उनकी पद्मावत देखिए, बाजीराव मस्तानी देखिए, देवदास देखिए। क्यों फंसते, क्यों बनाते हो पिक्चर है यार? सर थोड़ा नेगेटिव पब्लिसिटी से पिक्चर उनकी चल भी जाती है। क्यों बनाते हैं? पब्लिक चलना ना चाहते उसका, लेकिन कंट्रोवर्सी में आके देखिए, आज हमारा समाज इतना विस्तृत है ना, 50 डिफरेंट टाइप के धर्म के लोग रहते हैं। अब किसी की भावनाओं को क्यों ठेस पहुंचाते हो? और जब आप किसी हिस्टोरिकल कैरेक्टर, चाहे वो राम जी का हो, कृष्ण भगवान जी का हो, शिव जी का हो, या शिवाजी महाराज के ऊपर पिक्चर आ रही है, आप जब भी किसी बुक से किससे लेते हो ना, वो गॉस्पेल ट्रूथ नहीं है कि भैया वो सच लिखा है बुक के अंदर। सब कोई राइटर अपने हिसाब से उसने लिख मारा, आपने उससे इंस्पायर होकर पिक्चर बना डाली।
कंट्रोवर्सी में आ गई। क्यों क्रिएट करते हो कंट्रोवर्सी सर? राजीव जी, कंगना रनौत की फिल्म की बात देखो, ये ना प्रॉब्लम हमेशा होती है जब भी कोई कंट्रोवर्शियल सब्जेक्ट उठाया गया है, तब तब सेंसर को प्रॉब्लम आई है, पूरे देश को प्रॉब्लम आई है, मिनिस्ट्री हिल गई है, मिनिस्ट्री को प्रॉब्लम आई है। किस्सा कुर्सी का फिल्म बनी थी, हमारे कोमल नाहटा जो ट्रेड एनालिस्ट है उनके चाचा ने बनाई थी, अमृत नाहटा जी ने, और वो फिल्म का नेगेटिव जला दिया था उस टाइम पे। सेंसर बोर्ड ने सही कहा, सेंसर बोर्ड जला दिया था पूरा प्रिंट। वी.सी. शुक्ला जी थे शायद तभी, और संजय गांधी। हाँ, तो क्योंकि इमरजेंसी के बारे में ही बातचीत थी, इंदिरा गांधी के बारे में बहुत ही मतलब क्रूड बातें बताई गई थी जो रूलिंग पार्टी को नहीं पसंद आई थी। दे बर्न्ड द नेगेटिव। उसने उसके बाद फिर अमृत नाहटा जी ने उन्होंने फिर से फिल्म बनाई वही 1978 में, जो कि नहीं चली इतनी, बट बहुत तकलीफें झेली। ऐसे ही फिल्म में प्रॉब्लम आई थी आंधी में, आंधी गुलजार साहब की थी, वो भी इसी तरह लटकती रही। इसको छोड़ो, अब गुप्त ज्ञान एक फिल्म बनाई थी बीके आदर्श जी ने, 15 साल तक सेंसर में अटकी रही थी सेक्स एजुकेशन पे, बाद में जाके सर्टिफिकेट मिला और सुपर डुपर हिट हुई थी, इट वाज अ ब्लॉकबस्टर। तो सेंसर हमेशा फिकल माइंडेड हो जाता है ऐसे टाइम पे। सेंसर ने इस फिल्म को बोलते हैं, सेंसर कर दिया था, सर्टिफिकेट तैयार हो गया था और मिलने ही वाला था, टाइमिंग बड़ी गड़बड़ हो गई कि वहां केस हो गया जबलपुर में। सिखों ने प्रोटेस्ट किया क्योंकि ट्रेलर बाहर आ गया था, ट्रेलर नहीं आया होता तो शायद इसने सर्टिफिकेट हाथ में ले लिया होता। ट्रेलर देख के सरदारों ने बोला नो, दिस इज अगेंस्ट और कम्युनिटी। कंगना ये बोलती है कि भाई ये फैक्ट बता रही हूं मैं कि सिखों ने मारा, जो उसके सिक्योरिटी गार्ड्स थे, सिख्स थे, उन्होंने मारा, दिस इज अ पार्ट ऑफ अ हिस्ट्री। वो बोलते हैं यू कांट शो। अब इसके ऊपर चर्चा चल रही है, कोर्ट ने पकड़ लिया, फिल्म डिले हो रही है, प्रोड्यूसर का नुकसान हो रहा है। कंगना शुड हैव रिलीज्ड अ ईयर बैक, जब बनी थी। ऐसी गर्मा गर्म पिक्चरें होती है ना, फटाफट आके फटाफट रिलीज कर देनी चाहिए, ज्यादा शोर नहीं मचाना चाहिए, इंडिया में खासकर। फॉरेन कंट्री में तो एक्सेप्ट कर लेते, दे आर रेडी टू हियर, यहां नहीं है, यहां बड़ा प्रॉब्लम है। यू हैव टू प्रेज, अदरवाइज शिवाजी महाराज जी की जय हो तो अच्छे हैं, सारा कैरेक्टर ही अच्छा है, तारीफ करो आप, मतलब अगर आप बना रहे हो। इंडिया में दे कैन नॉट बेयर, यहाँ फैंस होते हैं सारे, जैसे प्रभास के फैंस चिढ़ जाते हैं, ऐसे समझो आप हिस्टोरिकल माइथोलॉजिकल के भी फैंस हैं जो तलवारें निकल जाती हैं। तो आज सिख कम्युनिटी में भी तलवारें निकली, दे आर वेरी एंग्री, हाउ कैन यू शो। तो अभी मुझे जो लगता है कंगना विल प्रोबेबली हैव टू डिलीट, कट दैट एंडिंग जहां पे इंदिरा गांधी जी का असैसिनेशन हुआ। वहां उसको कुछ या तो खुद अपने आप पे शूट करेगी और कुछ कहेगी, कुछ बात कन्वे करेगी और वहां खत्म हो जाएगी फिल्म। मे भी कुछ सबटाइटल्स कुछ आ जाएंगे कि इसके बाद इंदिरा गांधी जी कैसे मौत हुई सबको पता है, बिकॉज इट इज बिकम वेरी कॉन्ट्रोवर्शियल। उसको वैसे भी अपने देखने, फिल्म रिलीज नहीं करेगी तो लाइबिलिटी, प्रोड्यूसर का जो हालत होती है, उसको सेंसर में जाते वो कांपता है सेंसर के पास, क्या होगा कैसे होगा। तो शी हैज टू कम आउट एंड वी विश हर ऑल द बेस्ट। कंगना रनौत की फिल्म का इंतजार हम और ये फिल्म गर्म हो गई अभी मेरे हिसाब से, पिक्चर भी गर्म हो गई है, बोल रहे राजीव। फिल्म डेफिनेटली गर्म हुई है। ये ऐसी फिल्म है जिसकी प्रोड्यूसर, डायरेक्टर और सेंट्रल इंदिरा गांधी जी का कैरेक्टर खुद कंगना ने किया है। आप किसी से इंस्पायर होते हैं ना, तो आप वो कैरेक्टर करते हैं कि भैया मैं उससे इंस्पायर हूं, लेकिन आप उस कैरेक्टर को नेगेटिव वे में कैसे दिखा सकते हैं किसी पर्टिकुलर पार्टी को खुश करने के लिए? ये सरासर गलत है। ये कंगना की 2 फिल्में पहले कंट्रोवर्सी में आई थी, आपने देखा होगा। जयललिता कंट्रोवर्सी में आई थी, पिक्चर डिसेंट थी लेकिन बहुत कंट्रोवर्सी में थी। उनकी मणिकर्णिका आई थी रानी लक्ष्मीबाई की, उसमें बोलते नाचते गाते दिखाया, उस पर बहुत जन ने ऑब्जेक्शन लिया था। तो कंगना तो भाई वही विवादों की क्वीन है, उनकी जो इमरजेंसी के टाइम पे लेकिन हालत सबकी बहुत बुरी हुई थी, एंड इफ शी इज ट्राइंग टू डिस्क्राइब दैट पीरियड ऑफ इमरजेंसी, so she is right in her expression. How can you, I mean, criticize a filmmaker who is making a film on the subject which is emergency, which happened during Indira Gandhi and which everybody knows. Then why she is requesting? Horrifying. Then why she is requesting Rahul Gandhi to please allow to release this film? राहुल गांधी से रिक्वेस्ट किया कंगना दीदी ने कि भैया अलाउ करो जरा, अपना विरोध वापस आके पिक्चर रिलीज कर दो, अच्छी फिल्म बनी है। तो अगर पिक्चर इतनी एंटी है इमरजेंसी के बारे में, इमरजेंसी के फायदे भी दिखाओ ना, एक ऐसी डिसिप्लिन सिस्टम में आगे। ठीक है, नेगेटिव पॉइंट हर चीज के होते हैं, वापस वही बोलो जैसे मैंने पहले कहा, क्यों ऐसे सब्जेक्ट टच करते हो यार?
अब बैंडिट क्वीन जैसी पिक्चर वो भी बैंड हो 17 गई थी। 17 वीक फुल चली थी बैंडिट क्वीन, शेखर कपूर साहब ने डायरेक्ट की थी, सीमा विश्वास का कमाल का अभिनेता। उस टाइम पे फूलन देवी चली गई थी दिल्ली हाई कोर्ट 17 वीक के बाद, और बोला फिल्म को स्टे करो, मेरे को गलत तरीके से पेश किया गया है। ये इतिहास में पहली बार होगा एक फिल्म जो सक्सेसफुली चली है थिएटर में 17 हफ्ते का बैन कर दी गई थी। नहीं, सी फिल्म मेकिंग इज एन एक्सप्रेशन ऑफ अ फिल्म मेकर। वो अपने ढंग से कुछ बताना चाहता है तो लिबर्टी है। लेट द क्रिटिक्स, लेट लॉ एंड ऑर्डर टेक इट्स कोर्स। सेंसर ने सर्टिफिकेट दे दिया है, अब उसके आगे लॉ एंड ऑर्डर देखेगा, क्रिटिक्स देखेंगे, जिसको बुराई करनी है बुराई करेगा, जिसने अच्छाई बोलनी है अच्छाई बोलेंगे। सब ऐसी फिल्में ऐसे बना तो के, हर चीज को आप पकड़ोगे ना। ऐसी फिल्में बना के आप लॉ एंड ऑर्डर रियली सत्यानाश कर देते हो। आपकी जुडिशरी बिजी हो जाती है, पुलिस बिजी हो जाती है, लोग रास्ते पे निकल आते हैं। क्यों लेकिन यार, बिल्कुल, एक अच्छी पीसफुल सोसाइटी चल रही है। आप बट मतलब यू वांट द पीसफुल सोसाइटी नॉट टू नो व्हाट इज मैं एग्जैक्टली कंट्रोवर्सी का नाम आया है तो इवॉल्व होना चाहिए ना ऑडियंस को यार। नेटफ्लिक्स पे एक सीरीज आई अनुभव सिन्हा की। उसको तो कोई सेंसर नहीं करता है। वेयर इज 814 सेंसर बोर्ड फॉर नेटफ्लिक्स? कंगार हाईजैक क्या? यस, उसका भी कंट्रोवर्सी हुई है। राजीव जी, आपसे जानना चाहूंगा। मैंने एक्चुअली किस तरह पूरा नहीं देखते देखा है, हो? मैंने शुरुआत देखी है, पूरा इन्होंने देखा है, तो ही विल डिस्क्राइब द रिव्यू पार्ट। बट आई थिंक कि ये एक अनफेयर हो रहा है कि ओटीटी पे जो मेन स्ट्रीम अभी ऑडियंस डाइवर्ट हो गई है, बॉक्स ऑफिस कम हो गया है थिएट्रिकल, वहां सेंसर बोर्ड ही नहीं है। आप वहां अगर इसने कंगना ने बनाई होती अब तक रिलीज होके बाहर भी निकल गई होती। क्योंकि थिएटर के लिए बना रहे हैं तो आपको ये सारे साइकिल के थ्रू जाना पड़ता है। तो ये सबसे बड़ी अनफेयर चीज है। बात उसकी जो खंडार की, उसकी भी कंट्रोवर्सीज बहुत हो रही है। लोग बोलते हैं कि उसमें करेक्ट वे में प्रेजेंट नहीं किया है। नेटफ्लिक्स पे केस कर दिया है। बहुत लोगों ने ऑब्जेक्शन उठाई है, ट्विटर भरा हुआ है। बाकी तो इन्होंने देखी, मैं देखने वाला हूँ, मैंने देखा नहीं। सीरीज तो आपने पूरी देखी है। अनुभव सिन्हा एक अच्छे मेकर भी है इंडस्ट्री में। अच्छे नहीं, फ्लॉप मेकर है। फ्लॉप कैसी लगी सीरीज आपको? मुझे बेहद ऑर्डिनरी लगी। कोई खास इतना उन्होंने प्रेजेंटेशन नहीं दिया कि यार जो कंधार की हाईजैकिंग हुई थी 99 में, क्या जबरदस्त तरीके से शूट किया है, क्या इनसाइड इंफॉर्मेशन है। एक्चुअली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को बहुत ही बैड टेस्ट में दिखाया गया है। प्राइम मिनिस्टर तक को दिखाया तक नहीं गया है कि उनकी कन्वर्सेशन कैसे हो रही है उनकी टीम के साथ में। आपकी रॉ एजेंसी है, आपकी सीबीआई है, आपकी लोकल पुलिस है, मतलब दिखाया कि आपस में कोऑर्डिनेशन ही नहीं है, सब एक दूसरे से चल रहे हैं। और इतने टैलेंटेड एक्टर भरे हैं उसमें, नसरुद्दीन शाह, कुमुद मिश्रा, विनय पाठक, लेकिन सबके जिम में इतना ऑर्डिनरी रोल दिया है, कोई अपनी प्रेजेंस फेल नहीं कर रहा है पूरी सीरीज के अंदर। सर जबरदस्ती सॉफ्ट दिखाया गया आतंकवादियों को, पैसेंजर अंताक्षरी खेल रहे हैं। और 7 दिन बेचारा जो टेंशन में, आप क्या दिखा रहे हैं यार। विजय वर्मा की एग्जैक्टली। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि जो नेटफ्लिक्स से जो आका बैठे हैं ना, उनको इंडियन कल्चर कॉन्टेक्स्ट के बारे में कुछ आइडिया नहीं है। बस जो दे दिया भैया नाम पे चिपका दो। अरे आपकी टीम होनी चाहिए, क्रिएटिव टीम, देखे समझे ठीक ठाक है कि नहीं। अभी केस चल रहा है, नेटफ्लिक्स भी उसमें आ गया, पूछा आपने कैसे अप्रूव किया। और तो गवर्नमेंट ने जानना चाहे तो फंडिंग कहाँ से आई बनाने के लिए, दे टू शो द सोर्स ऑफ द फंड, कहाँ से अपना सोर्स आया इसे बनाने के लिए। तो कंट्रोवर्सी डेफिनेटली इसलिए लोग देख रहे हैं। सर जैसे अभी इमरजेंसी के बारे में बोला, सेम कंधार का है। क्यों बना रहे हो यार। रोहित शेट्टी ने कॉमर्शियल फिल्म बनाई थी ना, वो जमीन से बेचारे पताल में घुस गए थे रोहित शेट्टी। उन्होंने बाद में ऐसी पिक्चर बनाने तौबा कर ली कि मैं आगे से फिल्म नहीं बनाऊंगा। पिक्चर डिसेंट थी, जमीन आपने देखी होगी, अजय देवगन। अब हाँ, रोहित की पहली फिल्म अच्छी फिल्म थी, अच्छा कंधार का दिखाया था एटमॉस्फेयर कैसे। वो फिल्म नहीं चली, जबकि कॉमर्शियल एंगल होने के बावजूद। क्यों बना रहे हो यार। एंटरटेनमेंट दो लोगों को, स्त्री ऐसा खुश होंगे, आपको दुआ देंगे, फैमिली आपको दुआ देगी, बच्चे खुश होंगे, मल्टीप्लेक्स चलेंगे। कंट्रोवर्शियल फिल्म भी एंटरटेनमेंट देती है। नहीं एंटरटेनमेंट क्यों मिशन कश्मीर एंटरटेनमेंट दिया, इसलिए तो 300 करोड़ धंधा हुआ है। केरला स्टोरी ने एंटरटेनमेंट दिया। मिशन कश्मीर ने कोई एंटरटेन नहीं किया, वो प्रोपेगेंडा फिल्म थी, ऑर्गेनिक ऑडियंस नहीं थी। एक पॉलिटिकल पार्टी ने भर भर कर टिकटें फ्री में बांटी, इससे फिल्म चली। एक्सेप्शन पिक्चर थी आपकी गदर 2 चल गई, चलो पार्टीशन के ऊपर थी। और जैसे केरला स्टोरी चल गई, एक्सेप्शन हो गया। अभी जैसे मुंजिया चल गई, चलना ना चल, नॉट कंट्रोवर्शियल, वो अलग है। चलने की बात कर रहा हूँ। हाउ डू यू सी अनुभव सिन्हा एज अ फिल्म? अनुभव सिन्हा इज अ गुड फिल्म मेकर। उसको सक्सेस नहीं मिला है, बट ही गोज इनटू डिटेल्स।
बाकी उसकी पिक्चरें नहीं चली, जिद भी बनाई थी वो भी नहीं चली, काफी थप्पड़, एक थप्पड़ थप्पड़ पे पिक्चर बना दी, थप्पड़ पे पूरे बनाई, घर पे कलेश पूरा करा दिया हाँ सर। घर पे कलेश। तो ही इज नॉट गॉट सक्सेस। बाकी ये जो है मैंने देखा नहीं है सीरीज, आई वुड लव टू सी इट। अभी इतना कंट्रोवर्शियल हो गया तो मैं ज्यादा वेब सीरीज कम देखता हूँ, आई प्रेफर सीइंग फिल्म्स बिकॉज आई वांट इंस्टेंट, बट आई विल गो थ्रू दिस एंड कम बैक विथ यू अगेन ऑन दिस। ओके, तो इमरजेंसी और ये वाली जो वेब सीरीज रिलीज हुई है नेटफ्लिक्स पे, उसके कंट्रोवर्सी पे बातें हुई है, आप दोनों को मैं थैंक यू बोलना Thank you. चाहूंगा कि एक आपने नो लाइट दिया है इन सारी बातों पे। एंड दर्शकों को बोलना चाहूंगा, आपको क्या लगता है वो जरूर कमेंट सेक्शन में हमको लिख के बताना। थैंक यू। थैंक यू।